नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके पीछे कारण था कि कुछ व्यस्तताएं थी। तो जो वीडियो मैं बना रहा था उसी क्रम में सबसे पहले आपको मैं मॉडर्न इंडिया करा दे रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न इंडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मॉडर्न इंडिया में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। कन्फ्यूजिंग इसलिए होते हैं कि इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है और अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्य पढ़ने को मिलता है। तो इस तथ्य से बचने के लिए मैं आपको छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियो हैं, इन वीडियो को एक एक बार लगा के देख लेंगे तो परीक्षा में आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। उसमें से सबसे पहला एक टॉपिक है जिससे हमेशा प्रश्न बनता है, वो है दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार से हमसे 4-5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले दिल्ली दरबार को समाप्त कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा। तो देखिए, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की, चाहे यूपीपीएससी की, मॉडर्न इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कहने का मतलब क्या है कि मॉडर्न इंडिया के ये वो टॉपिक है जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो उन्हीं को दूर करने के लिए हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। कितने बार? 3 बार। तो देखिए, दिल्ली दरबार सबसे पहले जो है, ये देखिए, एक पार्क था कुलदर्शन पार्क में दिल्ली दरबार पहली बार 1911 में किया गया। देखिए, ब्रिटिश काल में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 में, 1903 में, 1911 में। पहला कब हुआ? 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 ईस्वी में। देखिए, 1877 ईस्वी के दरबार को प्रोक्लेमेशन दरबार या दरबार घोषणा कहा गया था। यानी 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया और राजतिलक करने के लिए आयोजित किया गया था। यानी जो पहला दिल्ली दरबार था, पहला दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन किया था तो लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में किया था। लॉर्ड लेटन ने पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया था। इस दरबार में अतिथि जो थे वो थे गणेश वासुदेव जोशी। तो गणेश वासुदेव जोशी के घर से जो कटे हुए स्वच्छ खादी के वस्त्र थे वो पहनकर उपस्थित हुए थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अतिथि कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी थे और इनके घर पे बनाए गए या फिर कते गए गांधीवादी वस्त्र यानी खादी के वस्त्र पहनकर ये उपस्थित हुए थे। लेकिन दूसरा दिल्ली दरबार जो है वो 1903 ईस्वी में हुआ था। एडवर्ड सप्तम महारानी एलेक्जेंडा को भारत का सम्राट और महारानी घोषित किया गया। मतलब करजन के कार्यकाल में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ। पहला किसके हुआ? लीटन के कार्यकाल में। दूसरा कब हुआ? करजन के कार्यकाल में। करजन बनी 1903 में। एडवर्ड के स्थान पर जो है उनके भाई ड्यूक ऑफ कनाट आए थे। कौन आया था? ड्यूक ऑफ कनाट आया था। यानी ये पूछा गया कि सेकंड दिल्ली दरबार में मुख्य अतिथि कौन था, तो कौन था? ड्यूक ऑफ कनाट थे। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन फिर से किया गया। अब कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। यानी तीसरा किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में किया गया था। तो इसमें आयोजन किया सम्राट जॉर्ज पंचम रानी विलियम मैरी के सम्मान में ये किया गया था। जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मैरी के सम्मान में किया गया था। एकमात्र दरबार जो है 1911 में जिसमें ब्रिटेन का सम्राट उपस्थित हुआ था। यानी पहले के जो दरबार थे, यानी पहला दरबार, दूसरा दरबार, तीसरा दरबार, यानी इन दोनों में ब्रिटेन के ठीक वो सम्राट नहीं आए थे। सम्राट नहीं आया था। पहले में कौन थे? महारानी विक्टोरिया थी। ठीक, दूसरे में कौन थे? तो उनके भाई आए थे। तीसरे में कौन आया था? तीसरे में जॉर्ज पंचम आए थे भारत। जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी के सम्मान में। अगर पूछा जाए कि किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन का सम्राट भारत में उपस्थित हुआ था, वो कौन सा होगा? वो तीसरा दरबार होगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है तीसरा क्योंकि उसमें कुछ घोषणाएं की गई थी। तो पहला क्या था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल का भारतीय अगर पुनर्गठन दोबारा किया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यानी बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम का पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया। यानी दिल्ली दरबार में ये काम किया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाए जाने की घोषणा की गई। कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। लेकिन 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। याद रखें, अगर से पूछता घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा 1911 में की गई थी दिल्ली की। लेकिन बनी कब? तो 23 दिसंबर 1912 को बनी थी। उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली दरबार संबंधित कोई फैक्ट अब आप भूलेंगे नहीं और इससे बाहर से पेपर में प्रश्न बनते नहीं है। तो ये वीडियो बहुत छोटा था। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा। आप इसके बारे में कमेंट करिए तो फिर आगे मैं अगला वीडियो बना के आपको सौंपता हूँ।
तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।